Very good morning, everyone. Thank you so much for joining. Am I audible? Yes. So, how is the morning today? Good, ma'am. Good. You wrote your blessings? Yes. Very nice. बाकी सबने अभी तो आ रहे हैं. अपूर्वा आपने लिखा? You write? I just thought about it. I didn't write. Okay. Just wait for 2 minutes. Otherwise, you were able to find out the 10 blessings. What to say? Sorry. No, I didn't write 10, like 4 to 5. I thought about Okay. 4 to 5. 4 to 5. Yeah. नेहा जी आपको नेहा मैम were you able to find it? यस मैम। जितना Okay. सोच सकती थी और जितना कर सकती थी उतना किया मैंने। कितना इफ आई आस्क यू अ नंबर कितना आपने किया? मैम 6 to 7 मैंने लिख लिया होगा। 6 to 7 second. Did you write the reason also or यस only यस like आई हैव राइट द रीजन आल्सो। you write the reason? Okay. Swati, are you there? Tanu. Okay. So I was asking, have you all written the blessings today in the morning? Did you start your day with the blessings? Shilpa ji, आप तो Pallavi, how is your what will be your reaction to this question? आप तो बहुत बड़े like seasoned practitioner हैं. You are not audible. यस सॉरी। एक्चुअली मेरा मॉर्निंग ही सुबह 4 o'clock हो जाता है। और इसके साथ सबसे पहले मेरा मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड लिखना ही होता है। और मैं ग्रेटिट्यूड बेड पे बैठे बैठे लिखती हूँ। और मुझे जो भी चाहिए मैं उसके लिए गॉड को शुक्राना बोलती हूँ, और जो भी मेरे पास है मैं उसके लिए उनको शुक्राना बोलती हूँ। और उसके बाद फिर वापस से मैं अपनी डेली रूटीन में लग जाती हूँ। और बेटी को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं वापस से ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, बिकॉज मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं प्लांट्स के पास बैठ के थोड़ी देर और लिखती हूँ। मुझे जो भी मेरी डेली रूटीन में हो रहा है, और जो भी मुझे मैं जनरली ये चीज उठाती हूँ जो मैंने यस्टरडे मेरे साथ जो जो अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, मैं उसके लिए फिर ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ Right. बेटी जॉब करने के बाद। तो ग्रेटिट्यूड से तो दिन अमेजिंग स्टार्ट होता है। ऑसम। Okay. आज we will like to hear some of your sharings also. आप बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो, and I believe कि आपने जितने भी मैजिक्स कॉज किए हैं अगर आप हमारे साथ शेयर करो then it will be beneficial for everyone. हम सब लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी लाइफ में मैजिक से ट्रैक कर सकते हैं. और मैं कोविड के टाइम पे समीधा की गाना मैजिक प्रैक्टिस में उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी भी कोई चीज होती है, मुझे पता नहीं था। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में थी ना, तब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे द सीक्रेट मूवी दिखाई थी। तो कहते हैं ना, आप किसी तरह आप मतलब गॉड आपको सेलेक्ट करता है, एक्चुअली करता है। तो उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था। फिर जब समीधा ने मुझे ये मैजिक बुक के बारे में बताया, तो लिटरली मुझे काफी अच्छा लगा सुन के। मैंने क्लासेस ज्वाइन की, उसके साथ में डेली प्रैक्टिस करती थी। ग्रुप था हमारा। और उन्होंने मुझे जैसे जैसे बोला ना, मैंने रैंडमली वैसे वैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। और लिटरली मुझे दो तीन चीजें काफी इफेक्ट की। एक तो डेली ग्रेटिट्यूड लिखना, मतलब जो चीजें आपके पास है पहले आप उसका शुक्राना लिखना स्टार्ट कर दो। जब आप उसका लिखना स्टार्ट करते हो, स्टार्टिंग में आपको नहीं समझ में आएगा, शायद 1 डे 2 डे आपको लगेगा कि क्या है। बट आप जैसे जैसे लिखते हो ना, काफी सारी चीजें आपके पास होती है। मतलब आप लिटरली किचन के हर एक अप्लायंसेस को, घर के एक एक चीज को, पानी को, हवा को, सबको आप ब्लेस्ड करोगे। सबके लिए आप शुक्रगुजार हो जाओगे। इनफैक्ट जो फूड आपको मिल रहा है उसके लिए भी। तो मैंने चैप्टर आया था तो मैं भोज खाने में ब्लेसिंग्स डालती थी, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती थी। और वैसे ही मैं पानी को, वाटर को चार्ज करती थी, मैं वाटर को ब्लेसिंग्स देती थी। और ये सब करके मैं जाती थी भी।
उस टाइम हमारा रिलेशन भी थोड़ा टॉक्सिक चल रहा था, और ऐसा हुआ था कि मैंने पहले अपना रिलेशन और उनका रिलेशन ठीक किया। वाटर को चार्ज करके देना उनको, उनके लिए ब्लेसिंग्स लिखने भर भर के, और खाने में मैजिक डस्ट डालना कि मेरा खाना बहुत अच्छा बना है, और जो भी ये खाना खा रहा है उसको बहुत उसकी हेल्थ अच्छी है, उसको अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे ऐसे और ये सारी चीजें करती थी। और उसके बाद फिर उसी दौरान कोविड के टाइम पे ही मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा के बीच में थोड़े प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो वो काफी लंबा चल गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं वो कैसे हील करूं प्रॉब्लम। और उसके कारण इफेक्ट ये हो रहा था कि मैं अपने मैके नहीं जा पा रही थी। अ, और जब भी बातें होती थी तो मतलब ब्रेकडाउन आ गया था एक तरह का दोनों के बीच में। तो मुझे वो किसी भी तरह इशू को रिजॉल्व करना ही करना था। मैंने समीधा को कांटेक्ट किया था, और उसने मुझे बताया था कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। और फिर मैं काफी सारे वीडियोस भी देखती थी ग्रेटिट्यूड पे, तो मैंने वापस से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस किया। मैं दोनों की फोटो सामने रखती थी अपने मोबाइल में, और दोनों का एक मैंने ऐसा एक फोटो लिया था, सॉरी, मैंने एक फोटो ऐसा लिया था जिसमें दोनों साथ में थे, मतलब एक दूसरे के साथ खड़े थे, और मैं भी वहां पे थी। मैंने वो फोटो कॉपी के सामने रखा, और उस पे दोनों को देखते हुए लिखना स्टार्ट किया, दोनों के लिए, उन दोनों के बिहाफ में। मैंने वाटर पे दोनों के लिए कि दोनों का रिलेशन काफी अच्छा है, मैं अपने मैके जा रही हूँ, मैं ये समर वेकेशन में ऐसे ऐसे मैके गई हूँ अपनी बेटी को लेके। मैंने प्रॉपर डिटेल में जो भी था ना मैंने पूरा लिखा, और वो मैं डेली लिखती थी, डेली नियम से लिखती थी। सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी। सुबह में 3 बार लिखती थी, दोपहर में 6 टाइम्स लिखती थी, रात में 9 टाइम्स लिखती थी, डेली नियम से। और प्रॉपर डिटेल में लिखती थी मुझे जो चाहिए था, कि मैं ऐसे समर वेकेशन पे गई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद भेजा है, ऐसे ऐसे करके। पानी पे मैंने वाटर बॉटल पे वो लिख के चिपका दिया था, और मैं वही पानी पीती थी। मैं होपोनोपो एक नया वर्ड है जो मैंने पहले भी बोला था, मैं वो प्रेयर करती थी दोनों का नाम लेके, उन दोनों के बिहाफ में। दोनों के बीच जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो जाए इसके लिए। तो ये सारी चीजें ना मुझे काफी इफेक्टिव रही मेरे लिए, जब मैंने ये सारी प्रैक्टिसेस की ना। और दोनों को लेके मैं हमेशा पॉजिटिव रहती थी, जब भी बात होता था ना मुझे आज भी याद है, मेरी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ मुझसे जब भी पूछती थी ना, मैं उनको यही बोलती थी, हाँ मैं जा रही हूँ समर वेकेशन में अपनी मम्मी के यहाँ, मैं अपनी मम्मी के यहाँ जा रही हूँ। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई तो सब बोलता था कैसे होगा, कौन संभालेगा। मैं बोली मेरी मम्मी आ रही है ना, सब कुछ हो जाएगा, मेरी मम्मी है, वो कर रही है, सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। लिटरली मैं समर वेकेशन में अपनी मम्मी के पास गई, इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने मुझे खुद भेजा फ्लाइट की टिकट बनवा के। और फ्लाइट की टिकट, यू डोंट बिलीव, मेरी सिस्टर के हस्बैंड फ्लाइट का काम करते हैं, ट्रैवल एजेंसी का। तो मेरे हस्बैंड टिकट देख रहे थे, और उन्होंने मेरे आने जाने की, हम लोग दोनों, मेरी और मेरी बेटी की, हम लोग दोनों की टिकट, उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, ओनली 5,000 में बना दी। जाने आने की दोनों की फ्लाइट की टिकट सिर्फ 5,000 में। बैंगलोर टू अहमदाबाद एंड अहमदाबाद टू बैंगलोर, ओनली 5,000 लिटरली। और मुझे इतना मजा आया ना, इतना अमेजिंग था मेरे लिए। मैं हर दिन मनी को थैंक यू जरूर बोलती हूँ। मैं कहते हैं ना, चार हेल्थ, हम 4 एरियाज होते हैं हमारे, मनी, हेल्थ, करियर और रिलेशनशिप। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन चारों में कम से कम 5-5 पॉइंट्स ग्रेटिट्यूड के डेली लिखूं। और जो भी अभी तक मुझे मैं केक का और वीजा ये सब का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोजते रहती हूँ, मैं ना एक चीज में नहीं मतलब रुकती। मेरा ऐसा है, मनी के सोर्स बहुत सारे हैं, मुझे हर तरफ से, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं, मेरा ऐसा सोचना है। मुझे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम है मेरा। तो मैं केक का बिजनेस करती हूँ, और भी मेरे जो भी बिजनेस है, और मेरे जितने कस्टमर्स हैं मैं उनको डेली थैंक यू बोलती हूँ, कि थैंक यू मुझे ऑर्डर्स देने के लिए। यू डोंट बिलीव, मुझे ऐसे ऐसे लोगों से ऑर्डर्स आते हैं जिनके एक्चुअली आज तक कभी ऑर्डर आए ही नहीं। और मैं अपनी, अब एक चीज मैं और करती हूँ जो बहुत अच्छा है, मैं क्या करती हूँ ना, अपनी आवाज जो है वो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मेरी हैबिट है, मैं जैसे मुझे मेरी मम्मी के पास जाना था, और इन दोनों के बीच में सारा रिलेशन अच्छा हो गया है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, दोनों के बिहार नोट बना लिया कि वाओ मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। अभी मेरे हस्बैंड का नाम है, उन्होंने मुझे खुद परमिशन दिया है, उन्होंने मुझे खुद बोला है कि तुम जाओ अहमदाबाद,
मैं तुम्हारी टिकट बनवा के देता हूँ। उन्होंने मेरी टिकट बनवाई है, उसी अहमदाबाद जा रही हूँ मैं, वहां पे क्या इंजॉय कर रही, सिस्टर है वहां पे, मैं उनके साथ क्या मस्ती कर रही हूँ, जो भी चीजें है ना, मैंने एक एक चीज बारीक डिटेल में अपने वॉइस में डिटेल में नोट कर ली, उसको रिकॉर्ड लिया, सुनती हूँ। कंटिन्यू काम करते करते भी वो चालू रहता है। अगर कोई घर में है, आप नहीं सुन सकते हो, मैं ईयरपॉड लगा के सुनती हूँ तो भी, मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं किसी भी तरह पॉजिटिव जोन में रहूं और मैं ये कंटिन्यू सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं, जो भी मुझे चाहिए। अगर जिस चीज की मुझे लग रही है कि मुझे अभी करना है वो चीज, तो मैं उसके लिए वैसे बनाती हूँ। और लिटरली आप विश्वास नहीं मानोगे, वो चीज होता है। मतलब आप कंटिन्यू सुनते रहो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ऐसे बैठ जाएगा ना कि वो चीजें होंगी। और मेरे साथ तो हुई है। मैंने अपना घर डिजायर किया था, मतलब मैंने अपना घर सोचा था, मुझे ये फ्लैट चाहिए, इस सोसाइटी में चाहिए, फ्लैट नंबर तक मैंने देखा था। मैं घर जाके देख के आई थी, मैंने वो फील लिया था और मैंने बोला मुझे यही फ्लैट चाहिए, मुझे यही नंबर चाहिए, फ्लैट नंबर मुझे देखना यही मिलेगा, हम इसी सोसाइटी में आएंगे। चलिए, मुझे वही घर मिला, वही सोसाइटी मिली और वही फ्लैट मिला। मैंने प्रॉपर मैनिफेस्ट किया, एक एक चीज मैंने डिटेल में लिखी, मेरा घर इतना बड़ा होगा, यहाँ पे ये चीजें होंगी, ऐसे मैं करूंगी। प्रॉपर सारी चीजें A to Z हुई है। और कॉन्सेप्ट बहुत फर्क पड़ता है एक कॉन्सेप्ट का। एक तो आप ग्रेटिट्यूड लिखते हो ना, तो रैंडम चीजें होने लगती है। अगर आप जिस चीज के लिए नहीं भी लिख रहे हो ना, वो चीजें भी आपके साथ मतलब आपकी चीजों में, आपके लाइफ में ना पॉजिटिव चीजें आने लगेंगी आपके पास। कैसे अट्रैक्ट होंगी वो आपको भी नहीं पता है, और दिमाग भी नहीं लगाना ज्यादा, बस आप ग्रेटिट्यूड दो, जो है उसको ग्रेटिट्यूड दो। दूसरा, टेक इट टिल यू मेक इट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये ट्राई करते रहती हूँ। मैं अपने माइंड में मुझे जो भी चाहिए ना, उसके लिए, जैसे हम लोग भी बोलते ना है, आप यू मतलब कि आपको जो चाहिए आप वो अमाउंट लिख दो चेक पे, आपको वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आप सोचो मत। तो मैं बस यही बोलते रहती हूँ, अगर मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट भी चाहिए या जो चीज भी चाहिए ना, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, वो कंटिन्यू माइंड में या जोर जोर से बोलते रहती हूँ, या मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लिया है बहुत अच्छे से, आओ खुशी वाले जोन में, उसको कंटिन्यू सुनते रहती हूँ। और मैं कितनी बार ना ईयरपॉड कान में लगा के रात में सोई सोए, मतलब सुनते सुनते सो जाती हूँ वो सारी चीजें। तो क्या है, वो सोते सोते भी मेरा वो चलते रहता है। तो कोशिश यही रहता है कि मैं दिन भर में, मोस्टली मेरा घर से काम रहता है, तो घर में जितनी बार भी काम करूं, तो काम करते करते ये सारी चीजें दिमाग में चलाते रहूं, सुनते रहूं, यही सब काफी अच्छा फील होता है लिटरली। वाटर टेक्निक भी बहुत अमेजिंग है। वाटर को भी आप जब भी पियो, उसको ब्लेस करो और उस पर लिख दो या बोल दो उसको पीते वक्त। मैं हमेशा पानी को कोशिश करती हूँ, लिखा हुआ भी है ना, अगर मेरे स्टिकर बॉटल में लगे हुए भी हैं, तो भी मैं वाटर को ग्लास में डालूंगी और फिर उसे उसको ब्लेस्ड करूंगी और फिर उसको पीऊंगी। मतलब ऐसा फील करती हूँ कि वो चीज, मेरा डिजायर पूरा हो गया है। एक्चुअली वो जो आप चाहते हो ना, वो फुलफिल हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी पावरफुल। आई थिंक आपने पूरा क्रक्स जो है मैजिक बुक का एक ही शेयरिंग में डाल दिया। आपने मैक्सिमम प्रैक्टिसेस इसके अंदर डाल दिया, आपने वाटर डाल दिया, आपने मैनिफेस्टेशन डाल दिया, आपने होम डाल दिया, ड्रीम हाउस डाल दिया, आपने सब कुछ डाल दिया। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा शायद हम सबको इंस्पायर करेगा कि यस, ये ग्रैटिट्यूड की जर्नी बहुत कमाल करती है और सच्ची में मैजिक कॉज करती है। बस एक विश्वास करने वाली बात है, एक डेडिकेशन की बात है, एक सिंसेरिटी की बात है, जो कि जो कर रही हूँ वो जब तक मेरे को, उन्होंने बोला ना, मेक इट टिल, टेक इट टिल यू मेक इट, जब तक मेरा वो कंप्लीट ना हो जाए टारगेट, मेरा वो गोल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए, मैं प्रैक्टिस करती रहूंगी और मैं उसको मैनिफेस्ट करके ही रहूंगी, बिकॉज देर इज नथिंग इम्पॉसिबल। लिटरली कल मेरी बेटी ने बोला, मम्मा ये इम्पॉसिबल है ना, कुछ वर्ड पे, अब आप अभी बोलो तो मुझे याद आ रहा है, मैंने बोला बेटा कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और लिटरली बहुत अमेजिंग लगता है जब मैं ये करती हूँ। मेरे हस्बैंड, जो कि लिटरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास नहीं करते, उनको मुझ पे विश्वास है कि इसका काम तो हो जाएगा, ये जो बोलेगी ये करेगी वो हो जाएगा, लिटरली उनको ट्रस्ट है। मैंने लास्ट टाइम उनको उनका ये बता दिया था, तुमको, मैंने उनसे पूछा तुमको कितना बोनस में चाहिए, नंबर बता दो तुम मुझे। मुझे नहीं पता, मैं लिटरली आज भी मैं उनसे उनका सैलरी नहीं पूछती, मुझे फर्क भी सैलरी क्या है नहीं है। वो हम लोग का एक्सपेंस उठा रहे हैं, घर का चीज कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, मैं उसमें खुश हूँ। मैं बस उनसे ये बोलती हूँ तुमको क्या नंबर चाहिए तो मुझे वो बता दो, मैं वो करके दूंगी तुमको।
ये बोले मुझे, मैंने उनको 2 बार ऐसे करके दिया। मैंने लिटरली वो दोनों बार उनकी एग्जैक्ट नंबर उतना ही आया जितना मैंने उनको बोला था। और लिटरली ये होता है, मतलब आप अपने डिजायर में लिख दो, भगवान या तो आपको उससे ज्यादा देगा या तो उसके आसपास देगा। पर यूनिवर्स है, वो करता है, कैसे करता है आपको भी नहीं पता चलेगा। और मैंने तो अभी अपनी बेटी को भी स्टार्ट करवाया है, उसको डेली बोल बोल के ग्रेटिट्यूड लिखवाती हूँ। फूड को बोलती हूँ खाने के पहले थैंक यू बोलो, तो वो कोशिश करती है कि वो बोल। रॉक को थैंक यू नियम से बोलती है, रॉक तो वो भूलती नहीं है ग्रेटिट्यूड। कभी कभी बच्चे तो बदमाशी कर जाती करती है, लिख ले वो। तो फूड को थैंक यू बोलती है। तो ये सारी चीजों से ना बहुत ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ता है खुद पे। बहुत अच्छा। मैंने तो समीक्षा के वेरी नाइस। और फीडबैक है, मैं बता नहीं सकती। जितनी बार होता है मैं ट्राई करती हूँ उतनी बार करूँ मैं मैजिक बुक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक जैसे कि उन्होंने बोला कि फूड को थैंक यू बोलना या फिर हर चीज के लिए थैंक यू बोलना, अगर हम देखें हमारी जो मेरी दादी के पहले वाले जो सारे लोग हैं, वो ये प्रैक्टिसेस हमेशा करते थे। वो हमेशा फूड को पहले थैंक यू बोलते ही थे। मतलब ये उनका एक पूरा एक नियम था, एक प्रैक्टिस थी, और वो विदाउट फेल करते थे। स्कूल्स में भी जैसे हमारे यहाँ पे बच्चों को पहले फूड के लिए प्रेयर, थैंक यू प्रेयर कराया जाता है। जो बच्चे ठीक है खाली करते हैं क्योंकि घर में प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो खाली स्कूल तक ही सीमित रहती है। बट हमारे कंट्री का ये बहुत बड़ा पार्ट है ग्रेटिट्यूड देना, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग मिस आउट करते जा रहे हैं, हम लोग भूलते जा रहे हैं। जो मैजिक बुक के प्रैक्टिसेस है ना, वो थोड़ा सा हमें बस पुरानी बातों को फोर फ्रंट में ला रही है। इंडिया के लिए मैजिक बुक बहुत ज्यादा नई नहीं होगी, क्योंकि इंडिया के रूट्स में है ग्रेटिट्यूड। तभी मैजिक बुक ना अडॉप्ट करना, समझना और उसको फॉलो करना इंडियंस के लिए बहुत इजी है, क्योंकि रूट्स स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिस करें ना करें, हमारे रूट्स में है। और कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया में ये हमारा, लाइक वी आर ब्लेस्ड कि वी आर इन दिस कंट्री एंड वी हैव दैट रूट्स। तो इट्स जस्ट थोड़ा सा मैजिक बुक हमारे ऊपर से डस्ट हटा रही है, वो याद दिला रही है कि ये प्रैक्टिसेस हैं। और बस अब आपने लाइक आंखें बंद करके बस फॉलो कर लेना है, बिकॉज बिलीव तो हमें अपने आप आ ही जाएगा। इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस विच इज। थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर शेयरिंग। थैंक यू। ओके, अब आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को मैजिक रॉक मिल गया था? सबका हो गया? चलो, टू डे टू मैजिक रॉक। ये जो इमेज है आप देखते हैं, लाइक इट्स द नाइट टाइम, बेड टाइम डिपिक्ट कर रहा है। नाइट लैम्प ऑन है, बुक्स है, अलार्म क्लॉक है, सब कुछ है। बट साथ में एक छोटा सा स्टोन रखा हुआ है, एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है, और उसमें से ग्लिटर्स आ रही है, मीन्स उसमें मैजिक है। एंड यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मैजिक रॉक। चलिए डिस्कस करते हैं। रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग्स ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी, not on your past misfortunes of which all men have some। चार्ल्स डिकेंस राइटर वो बोल रहा है कि आप अपने जो प्रेजेंट में आपकी जो ब्लेसिंग्स है, आपको आज की डेट में आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स है, आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है, आपको उसको ध्यान करना है, आपको उसको याद करना है, और आपको उसी के गुणगान करने हैं। अपने पास्ट के मिसफॉर्च्यून्स मीन्स पास्ट में जो ब्रेकडाउन हुए, पास्ट में जो प्रॉब्लम्स हुई, या पास्ट में जो अनप्लेजेंट चीजें हुई, आपको उसको नहीं याद रखना। और ये हमारे को समझने की जरूरत है कि वो जो मिसफॉर्च्यून्स हैं या फिर वो जो बैड एक्सपीरियंस हैं, वो लिमिटेड हैं कंपेयर टू जो हमें ब्लेसिंग्स आज तक मिली हैं। पर हम क्या करते हैं, हम उस छोटे से अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को इतना बढ़ा देते हैं, और जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उसको छोटा कर देते हैं। तो हम ये केस उल्टा कर देते हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं। जब हम अगर ध्यान से सोचते हैं ना, जब हम अपने अकाउंट में ब्लेसिंग्स लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं, हमें ग्रेजुअली समझ में आएगा कि हमारे वो डिस वो जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जो बैड ब्रेकडाउन्स हैं, वो हमारे लिमिटेड हैं। पर हमारे पास अबंडेंस में ब्लेसिंग्स हैं जो हमें आज तक बचपन से मिली हैं। In the beginning of working with these practices, it takes concentrated days in a row to make gratitude a habit. Anything that reminds you to be grateful is helping you
turn your life into gold with gratitude, and that's exactly what this magical practice is about. तो जैसे स्टार्टिंग में हमें मेहनत लगेगी, हमें लगेगा कि कहाँ से लिखूं, क्या करूं, याद कर करके लिखना पड़ेगा, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ेगा, कई बार तो याद ही नहीं आएगा, कभी तो हम सुबह उठ के भूल ही गए कि हमें काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है या ब्लेसिंग्स लिखनी है। बट हमें जब हम कुछ दिन इस प्रैक्टिस में निकालेंगे, धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड हमारी हैबिट बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, एकदम से डे वन में कुछ नहीं होगा। डे वन में अगर हम 4-5 ग्रैटिट्यूड लिख पाए हैं, बी थैंकफुल, थैंक यू मैं इतने तो लिख पाई। ठीक है, और अगले दिन आज 4 लिखे हैं, आज 5 लिखे हैं, कल 6-7 लिखूंगी, 10, 2-3 दिन शायद मैं 10 तक पहुंच जाऊंगी, और वो 10 को मेंटेन करूंगी, वो धीरे 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 वो 10 मैजिकल जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारी हैबिट बन जाएगी कि हमें इजीली हम वो लोग लिख पाएंगे। तो कुछ भी हमें, जो भी हम सराउंडिंग्स में चीज देखते हैं, और कोई भी चीज अगर हमें लगता है कि हमें स्ट्राइक करता है कि मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना है, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल। किसके लिए होना है, किसके लिए नहीं होना है, कुछ डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस जो भी चीज दिखाई दे रही है उसके लिए बी ग्रेटफुल। और दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो हमें हेल्प करेगी कि हम अपनी लाइफ को कैसे गोल्ड में कन्वर्ट करें, हम कैसे अपनी लाइफ को मैजिकल बनाएं। एंड पूरी मैजिक बुक बस इसी के ऊपर है, मैजिकल प्रैक्टिसेस यही है सारी, डिफरेंट डिफरेंट वेज में, बट है सब कुछ ग्रैटिट्यूड। Lee Brower presented the gratitude rock practice in the Secret film and book. When he told us the story of the father of a dying child who used a gratitude rock to be grateful for his son's health, and his son made a miraculous recovery. Since then, the gratitude rock has proven a success with many people the world over who have used it for money, healing and happiness. अब जिसने मैजिक द सीक्रेट मूवी देखी थी, उनको याद होगा ये इंसिडेंस। ये उस मूवी में दिखाया था कि जब वो एक बच्चा बहुत सिक था, लाइक बहुत सिक, और किस तरीके से उसको एक मैजिक रॉक किसी, एक रॉक किसी ने दिया कि इसको अपने साथ रखो एंड यू विल हील। उस बच्चे ने, उसके फादर ने उस मैजिक रॉक की प्रैक्टिस शुरू करने लगे, और वो बच्चा हेल्दी भी हो गया, और उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे मैजिक रॉक्स और डिस्ट्रीब्यूट करने भी लगे। किस किस को याद है? अगर आपने मूवी देखी है तो आपको ये सीन याद आएगा, और अगर नहीं देखी है तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मूवी देखो, बहुत सारी ओपनिंग्स आपको मिलेंगी। सो ये जो इंसिडेंस है, इसके बाद से मैजिकल रॉक, द ग्रैटिट्यूड रॉक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, और अक्रॉस द ग्लोब लोगों ने बहुत बहुत मैजिक लॉस करे हैं, पर्टिकुलरली हीलिंग में और हैप्पीनेस में। उन्होंने एक तरीके से इसको एक सोर्स बना लिया है अपने लाइफ में, अपनी बॉडी को हील करने के लिए और अपनी हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए। हम डिस्कस करते हैं अभी कि आगे कैसे करेंगे। First, find a rock or a stone. Choose a small size that fits in the palm of your hand and that you can close your fingers around. जो आपकी मुट्ठी में बंद हो जाए, जिसमें आपके फिंगर सारे के सारे आ जाए, ऐसे उतने साइज का रॉक होना चाहिए। Choose a rock that is smooth without sharp edges, not too weighty, and that feels really good इन योर हैंड व्हेन यू होल्ड इट। स्मूथ होना चाहिए क्योंकि हम उसको अपने हाथों में मुट्ठी में बंद करेंगे, बिल्कुल भी शार्प नहीं होना चाहिए ताकि हमारे हाथ को कोई हार्म नहीं हो, लाइट वेट हो। और जब आप जैसे देख रहे हो ना, और आपको जिस स्टोन को, जिस रॉक को उठा के अच्छी फीलिंग आए, वो सिलेक्ट करो। उस रॉक को जब आप अपनी मुट्ठी में लेते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है, देन दैट इज द बेस्ट रॉक। You can find a magic rock from your garden if you have one, or from a riverbed, creek, ocean, or park. If you don't have easy access to any of these places, then ask your neighbors, friends, or family. You may even have a precious rock or stone already you can use as a magic rock. तो आपको ये कहीं पे भी पार्क वगैरह में मिल जाता है, सब जो नर्सरीज होती हैं जहाँ पे प्लांट्स देते हैं वो लोग, उनके प्लांट्स भी आपको ये मिल जाएगा। सो यू कैन एक्सेस इट वेरी इजीली। ये प्रेशियस स्टोन रॉक बोल रहे हैं, बट जहां तक कोशिश हो वो वाला आप स्टोन लीजिएगा जिसमें मदर अर्थ का फीलिंग ज्यादा हो। जो पत्थर और रॉक है वो
मतलब क्रिस्टल से बेटर है वो रॉक, वो जो मदर अर्थ का पार्ट होता है वैसे वाले रॉक्स लीजिएगा. When you have found your magic rock, put it on your by your bedside in a place where you will definitely see it when you go to bed. Clear some space if necessary so that you can easily see your magic rock when you go to bed. If you use an alarm clock, then put it next to your alarm clock. So ये मैजिक रॉक आपने अपने बेड साइड पे रखना है. उसको इस तरीके से रखना है कि आप जब रात को सोने जाते हैं वो आपको दिख जाए. मीन्स आपको दिखते ही याद आ जाएगी, ओके मेरे को ये प्रैक्टिस करनी है. रीचेबल हो, जहां पे भी अगर आपको जो भी अरेंजमेंट उस मैजिक रॉक को रखने के लिए करनी है, देन यू शुड डू इट, बट द मैजिक रॉक शुड बी बाय योर बेड साइड. Tonight, just before you go to bed, into bed to go to sleep, pick up your magic rock, hold it in your palm of one hand and close the fingers around it. तो रात को जब आप सोने जाते हैं, तो जब आप बेड पे हैं और आप सोने जा रहे हो, उस टाइम पे ये प्रैक्टिस करनी है. और आपने सबसे पहले रॉक को अपनी मुट्ठी में लेना है, अच्छे से मुट्ठी बंद करके. Now, what you have to do? You have to think back carefully through all the good things that happened during the day and find the best thing that happened that you are grateful for. Then say the magic words, thank you for the best thing that happened. Return the magic rock to its place by your bed and that's it. सो जब वो मैंने अपनी मुट्ठी में लिया है तो मैं आईज क्लोज करके अपना पूरा दिन स्कैन करूंगी. उस पूरे दिन में सुबह उठने से लेके जब तक मैं बेड पे पहुंची हूँ वो पूरा दिन मैं अपना स्कैन करूंगी. और उसमें आई विल सी कि मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ. ठीक है. अब जब मैं पूरा दिन स्कैन करूंगी तो मेरे दिमाग में वो चीजें भी आएंगी जो शायद अच्छी नहीं थी या फिर थोड़ी सी कम अच्छी थी. तो मैं उनको ओवरलुक कर दूंगी. मैं अपनी एनर्जी, मैं अपना ध्यान उन चीजों पे नहीं दूंगी. वो आई और ठीक है गई, ऐसा ही वो करूंगी. राइट. मैं अपना ध्यान, अपनी एनर्जी उन इंसिडेंसेस पे नहीं डालूंगी. मैं सिर्फ वही चीजें स्कैन करूंगी जो अच्छी हुई हैं. और उसके बाद पूरे दिन में जो बेस्ट चीज हुई थी उस चीज को ध्यान करके आई मन से, दिल से आई विल से थैंक यू फॉर द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड. ठीक है. ये पॉइंट क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी. ओके. Every night for next 26 days, follow the same magic rock practice before. Before you go to sleep, think back through the day and find the best thing that happened that day. While holding a magic rock in your hand, be as grateful as you can be for that thing and say thank you. सो आज से लेके 26 डेज जब तक ये मैजिक बुक का सेशन चल रहे हैं, ऑल दो सेशन चल रहे हैं, बट दिस कैन बी द लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस. एंड जब भी आप सोने पे जा रहे हो, हाथ में आप स्टोन को लोगे, रॉक को लोगे, बहुत अच्छे से फीलिंग्स डाल के, बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड करके आपको थैंक यू बोलना है. अब हमें कैसे पता चलेगा मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ? जब वो आप थैंक यू बोल रहे हो ना, आपको खुशी होगी, आपको एक फीलिंग आएगी, जो एक खुशी की लहर होती है ना, एक सेटिस्फेक्शन, एक हल्का सा अच्छा वाला फीलिंग होगा. तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो. जहां पे भी गुड फीलिंग आ रही है मतलब आप सही कर रहे हो. ठीक है. Using a rock seems like a simple thing to do, but through this practice, you will see magical things begin to happen in your life. छोटी सी प्रैक्टिस है, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, बट बहुत मैजिकल है. अब 2-3 पॉइंट्स इसमें याद करने के होते हैं कि जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो उसके बाद आप सीधा सोओगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन के ऊपर काम करना शुरू किया है. जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप बात नहीं करोगे किसी के साथ, उसके बाद आप वॉशरूम भी नहीं जाओगे. सब या तो ये प्रैक्टिस तभी करोगे जब सबसे बात भी हो गई है, सब कुछ हो गया, वॉशरूम हो गया, सब कुछ हो गया. मैजिक रॉक करके सीधा सोना है, सीधा सोना है. अगर आपको इन बिटवीन कहीं पे जाना पड़ा, आपको बात करनी पड़ी, देन आपको ये प्रैक्टिस रिपीट करनी है. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स का रीजन बोला कि आपकी सुबह शुरुआत अच्छी होगी, सुबह अच्छी होगी तो दिन अच्छा जाएगा. ठीक है. मैजिक रॉक क्या है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए है, क्योंकि अब रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करने वाला है.
तो अभी तक क्या होता था, हम सोते थे और हम ये दिन में जब सोचते थे कि आज क्या क्या प्रॉब्लम हुई और मैंने प्रॉब्लम को क्या सॉल्व किया, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रॉब्लम फीड कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम कर रहा है, फिर सुबह हम कैसे उठते हैं, आपको कितनी बारी सुना होगा ना, आज तो सुबह ही उठी मूड खराब था। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम सोते टाइम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। हम अपने जो हमारे ब्रेन की वायरिंग है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस करके हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता रहे हैं कि ये सोचना है। अब रात भर मेरे माइंड को ये ग्रैटिट्यूड के बारे में सोचना, ये जो मेरी लाइफ में अच्छी चीजें हुई उसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मैजिक रॉक की प्रैक्टिस के बाद कुछ और आप ना करो। अब इससे क्या होगा, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस हम जब धीरे धीरे बढ़ाते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग मिलती है कि मुझे रात भर भी ग्रैटिट्यूड फीलिंग में रहना है। तो मैंने रात को सेट करा, ग्रेटिट्यूड में रहा, सुबह उठी तो सुबह मैं फ्रेश उठी, जो कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ग्रेटिट्यूड में है। तभी बोला जाता है कि जब आप मॉर्निंग की काउंट योर ब्लेसिंग्स करते हो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग करो जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ठीक है, फिर हमने काउंट योर ब्लेसिंग्स करी, फिर अपने अपना दिन संभाला। तो ये साइकिल चलेगी, हमारी रात हमारा रॉक प्रैक्टिस संभालेगा और काउंट योर ब्लेसिंग्स हमारा दिन संभालेगी। तो ये जब साइकिल हम लोग विग्रसली चलाएंगे, तेजी से चलाएंगे, तो ये हमारे दिन अच्छे बनेंगे। तो पहले हम सुबह अच्छी बना रहे हैं और रात अच्छी बना रहे हैं, इसका साइकिल चला के हम पहले दिन अच्छा बनाएंगे। जब दिन अच्छा बनने शुरू हो जाएंगे तो हमारा वीक अच्छा शुरू होएगा, वीक अच्छे शुरू हो जाएंगे तो हमारा मंथ अच्छे शुरू होंगे, मंथ अच्छे शुरू होंगे तो हमारा ईयर अच्छा होगा। और ऐसे कर करके हम अपनी लाइफ को मैजिकल बनाएंगे। सो दैट इज द मेन पॉइंट। जो पॉइंट इसमें मेन हाईलाइट करने के लिए था कि जब आप मैजिक क्रॉप प्रैक्टिस करेंगे तो उसके बाद यू हैव टू जस्ट स्लीप और कुछ नहीं। When you look for the best thing that happened during the day, you will search through many good things that happened. And in the process of searching and then deciding for the best one, you are actually thinking for many things you are grateful for. You will also be ensuring that you go to sleep and wake up in gratitude each day. So, जब आप अपना दिन स्कैन करोगे तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही आपको एहसास, आपको फील होना शुरू हो जाएगा, आपको रियलाइजेशन आएगी कि आज मेरे दिन में, आज पूरे दिन में मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। वाह, आज तो मेरे को कितना बढ़िया, लाइक आई हैड अ वेरी हेल्थी ब्रेकफास्ट। आज लंच में आई ऑल्सो इंजॉयड। आज मेरी मेड ठीक काम पे एकदम टाइम से आ गई थी। आज की जो टी थी वो तो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी। वाह, आज मेरे बच्चे स्कूल से आए, दे केम हंसते हंसते आए और इतनी सारी गुड न्यूज स्कूल से लेकर आए। आज तो इवनिंग में मेरे को बहुत मजा आया जब मैं वॉक के लिए गई, एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम। आज मेरी फ्रेंड का फोन आया। मैंने ऐसे क्या किया, मैंने जब ये पूरा दिन अपना स्कैन करना शुरू किया तो मुझे तब समझ में आया, मुझे रियलाइज हुआ कि अरे वाह, आज तो इतनी सारी अच्छी चीजें हुई मेरे साथ। और उसमें से जब वो एक बेस्ट चीज कौन सी थी, वो मैं अपने आप, मेरे को जिसमें सबसे ज्यादा खुशी फील हुई, वो मेरे लिए वो उस दिन की बेस्ट चीज हो गई, जिसको मैं रॉक प्रैक्टिस में याद करूंगी। सो इससे हम क्या इंश्योर कर रहे हैं कि आई स्लीप एंड आई वेक अप इन ग्रैटिट्यूड एवरी डे। The Count Your Blessing and Magic Rock practices will ensure that you begin and end your days in a state of gratitude. In fact, they are so powerful that together they would change your life in a few months. But this book is designed to change your life really fast through an abundance of magical practices. Because gratitude is magnetic and attracts more things to be grateful for. The concentration of gratitude over 28 days will intensify the magnetic force of your gratitude. So, जैसे अभी मैंने बोला पहले कि काउंट योर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक की प्रैक्टिसेस जो है वो हमारा दिन और रात दोनों, लाइक दे विल टेक केयर ऑफ बोथ मॉर्निंग एंड नाइट, और हमारे को इंश्योर करता है कि हम ग्रेटिट्यूड में रहे। सो वो अगर सिर्फ ये दो प्रैक्टिस ही करो ना, सिर्फ ये दो प्रैक्टिसेस ही, हमारी लाइफ में चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही महीनों में। बट ये जो बुक है उसके अंदर इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं मैजिकल अबंडेंस को लेके कि 28 डेज में हम कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, जो कि ये दोनों प्रैक्टिसेस हम डेली करने वाले हैं। और इसके साथ हर रोज कुछ नया 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 हम लोग प्रैक्टिस ऐड करेंगे, तो ये कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हो जाएगा।
ठीक है, डाइल्यूटेड नहीं है, खाली दो प्रैक्टिस नहीं है, कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। और ये जब हम पूरा 28 डेज में करेंगे तो ये हमारी लाइफ में ग्रैटिट्यूड को मैग्नेटिक फोर्स के साथ लेके आएगी। मीन्स कि जब ये आएगा तो हमारे लाइफ में मैजिक्स कॉज होने जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ग्रैटिट्यूड है, हम जो है, हम धीरे धीरे मैग्नेट बनना शुरू हो जाएंगे। मैग्नेट ऑफ व्हाट? मैग्नेट ऑफ गुड थिंग्स, मैग्नेट ऑफ मैजिक। एंड जो भी हम चाहते हैं, वॉट एवर वी आर विलिंग, वॉट एवर वी आर डिजायरिंग, हम धीरे धीरे वो सब अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग हैप्पीनेस के, हम लोग मैजिक के मैग्नेट धीरे धीरे बनेंगे। वो मैग्नेट कैसे बनेंगे? थ्रू प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ठीक है, आज बहुत छोटी सी प्रैक्टिस है और चैप्टर भी बहुत छोटा सा है। सो मैजिक रॉक ओवर इसी में होता है। इसमें कोई अगर डाउट है तो मुझे बताओ, मैं फिर आगे चलूँ, अदरवाइज ये क्लियर है सारा? मैम मुझे ये पूछना है, ये जैसे जो मैजिक रॉक है ये हमें पूरी रात अपने बेड साइड पे ही रखना है वो ये प्रैक्टिस? हमेशा बेड साइड पर ही रहेगा। जैसे अब हम सुबह उठते हैं तो अपनी बेड की साइड के ड्रॉर में रख देना उसे? मैम रख दो, फिर आपको याद होना चाहिए कि रात को आपको निकालना है। मतलब ऐसी जगह रहे बेड पे कि हमें दिखता रहे वो यस, कि कि रात को। आपको रात को मिस आउट नहीं होए अल्टीमेटली, कि वो वहां पे रखा रहेगा तो एकदम नजर पड़ेगी तो रिमाइंडर आ जाएगा कि हाँ, मुझे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है। वही मैम, बस चीजें याद रहती हैं तो हो जाती हैं, अदरवाइज माइंड से स्किप हो बस जाती या तभी वो साथ में रहेगा ना, सामने रखेगा। जब आप सोने लगोगे, अलार्म क्लॉक लगाओगे, तो मोबाइल रखोगे तो दिखाई दे जाएगा ना वहां पे। है। सो दैट इज द रीजन कि वो बेड साइड पे रहेगा तो एक रिमाइंडर के रूप में आता रहेगा। ठीक है मैम। ठीक है, सो magic reminder, be sure to read tomorrow's magical practice sometime today. You will need to collect some photographs before you begin. अभी हम लोग ये भी देख लेते हैं। So what is the practice for today? Magic practice number 2, the magic rock. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Find a magic rock and put it by your bedside. Before going to sleep tonight, hold your magic rock in your hand and think the best thing that happened today. Say the magic words, thank you for the best thing that happened today. Repeat the magic rock practice every night for next 26 days and read tomorrow's magical practice today. ये भी हम एक बार read कर लेते हैं। ओके, यहाँ से what you have to do for tomorrow's practice: choose 3 of your closest relationships and collect photograph of each person. ठीक है, अब ये जो 3 जनों की हम फोटोग्राफ लेंगे, ये हमारे क्लोज रिलेशन में, जिनके साथ हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, हम वो वाले लोग लेंगे। जिनके साथ अभी हमारे को डिफिकल्टीज है या ब्रेक डाउन है, हम लोग अभी वो फोटोग्राफ्स नहीं सेलेक्ट करेंगे। जिनके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं, हम उनके फोटोग्राफ लेंगे। इंडिविजुअल फोटोग्राफ्स कोशिश करना, ग्रुप पिक्चर्स मत लेना कि उनके साथ और भी बहुत सारे लोग हो, इंडिविजुअल हो या आपके साथ हो। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना है। एंड बाकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे इसकी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेलेक्ट द फोटोग्राफ ऑफ इट। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम थोड़ा सा आज प्रैक्टिस करेंगे। सब लोगों ने काउंट योर ब्लेसिंग्स कर ली थी, ठीक है। अब मैं आपको एक टॉपिक दूंगी और आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। यू हैव टू राइट 5 ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ बिकॉज, आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ बिकॉज। अब मैं क्यों अपने लिए थैंकफुल हूँ? थैंक यू भगवान जी कि मैं इस मैजिक बुक की क्लासेस में आ पा रही हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज बीइंग डिस्कस इन द क्लास। थैंक यू भगवान जी कि मैं मॉर्निंग में आज थोड़ा सा जल्दी उठी एंड आई कुड राइट द ब्लेसिंग्स। सो दीज आर अ फ्यू सिंपल एग्जाम्पल्स। एंड अपना पेन नोटबुक उठाएं और राइट डाउन 5 ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ। और आई विल बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप सब लोग अपना वीडियोस ऑन कर लो।
तो whenever you complete मुझे बताइएगा. I'm grateful that I cooked a delicious breakfast for my children's tiffin in the morning. I'm grateful that I got ready smartly today. I'm grateful कि I joined the class on time and I am keeping my cameras on today. Done? Give me a thumbs up if you have done. Yes, ma'am. Others, are you writing? You need time or you have Done. done? Done? Yes. Okay. Now write 3 gratitude for your mother. मदर है या नहीं है वो मैटर नहीं करता, बट राइट ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर विद अ रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल फॉर. हमारे ग्रैटिट्यूड ये यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं कि थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी इन दिस वर्ल्ड, फॉर गिविंग मी बर्थ, थैंक यू फॉर कीपिंग मी इन योर tummy for 9 months and taking care of me. Thank you for feeding me when I was needing the food and I could not eat anything else. Thank you for the first cloth that you made me wear when I was born. Thank you for all the hugs that you have given to me. Thank you for all the love that you have given to me. मम्मी के और पापा के ग्रेटिट्यूड तो इट्स लाइक एंडलेस. गिव मी अ थम्स अप व्हेन डन. Done? Done, ma'am. Okay. Now Yes. write 3 gratitude for your father. थैंक यू पापा मुझको मेरी एजुकेशन इतनी अच्छी कराने के लिए. थैंक यू फॉर पेइंग द ट्यूशन फीस दैट यू हैव पेड फॉर मी. थैंक यू फॉर गेटिंग मी ग्रेजुएटेड. थैंक यू फॉर द स्टेशनरी दैट यू हैव गिवन टू मी. थैंक यू फॉर द first birthday gift that you bought for me. Anything. Thank you for the vacations. Thank you for the, you know, sweets, the chocolates, the whatever they have given to you. आप एक एक चीज का भी कर सकते हो. अगर आपको इस समय पे कोई अपनी डॉल याद आ रही है तो थैंक यू पापा फॉर दैट डॉल, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी थी एंड मैं उसको रात को लेके सोती थी. आई एम जस्ट मेकिंग अप फॉर यू. मैं ऐसा नहीं करती थी बट मुझे ऐसे स्ट्राइक करा तो आई एम टेलिंग यू. डन? Yes. ओके. नाउ जब हम लोग 10 ब्लेसिंग्स मॉर्निंग में लिख रहे हैं, जैसे पल्लवी ने भी शेयर किया था कि वो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के ग्रैटिट्यूड्स हमेशा लिखती है. सो राइटिंग ग्रैटिट्यूड फॉर योर मदर एंड फादर डेली एज अ प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग विल बी वेरी हेल्पफुल. क्यों? क्योंकि मदर एंड फादर जो है दे एक्ट एज आवर चार्जर. हम लोग उन्हीं के थ्रू आए हैं दुनिया में, ठीक है? तो हम उनका जितना थैंक यू बोले वो कम है. उन्होंने हमारे साथ कितना अच्छा किया और कितना गलत किया वो मैटर नहीं करता. अगर हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है तो भी और हमारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है तो भी, अगर हमारे पेरेंट्स बचपन से हमारे साथ नहीं है तो भी, फाइंड द रीजंस. क्यों? क्योंकि हमारे को कहते हैं ना, मेरे को अगर चार्ज होना है पॉजिटिविटी से तो मेरे चार्जर वही हैं. मुझे जितनी ब्लेसिंग्स उनके यहाँ से मिलने वाली है वो कहीं से नहीं मिलने वाली. सो जितना हम पेरेंट्स का ग्रैटिट्यूड करते हैं सो हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत फास्ट इंक्रीज होती है. ठीक है? सो अलॉन्ग विथ 10 ब्लेसिंग्स दैट यू आर राइटिंग इन द मॉर्निंग, आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 3 मम्मी के 3 पापा के रोज लिखने हैं, आपको 5 मम्मी के या 5 पापा के रोज लिखने हैं. आप शुरू करोगे ना लिखना, आपको खुद ही मजा आएगा सुबह लिखने में.
मम्मी को थैंक यू करने में, पापा को थैंक यू करने में, यू विल इंजॉय दिस प्रोसेस। ठीक है। सो दिस इज यस फॉर टुडे। एंड टुमारो के लिए आप लोग वो फोटोग्राफ्स इकट्ठा कर लेंगे। जहां तक हो सके उसको एक हार्ड कॉपी में रखें। हार्ड कॉपी नहीं है तो ठीक है, मोबाइल में चलेगा। बट अगेन, या तो वो इंडिविजुअल पिक्चर हो या मैक्सिमम आप उसके साथ हो। अगर ग्रुप में है तो प्लीज क्रॉप पहले ही कर लो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका ध्यान सिर्फ उनके ऊपर जाएगा जिनकी आपने पिक्चर ली है, उनके सराउंडिंग्स में नहीं जाएगा। ठीक है। निधि जी, जी मैं मैम। एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी प्लीज। मैंने जो आज शेयरिंग की और अभी जो आपने ग्रेटिट्यूड लिखवाया, सेल्फ लव, मतलब अपने आप को थैंक यू बोलना, तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस चैप्टर के दौरान ना एक सेल्फ लव भी आता है टॉपिक पे, अब बात होगी आगे जाके। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो ना खुद से, तो काफी सारी मतलब जब आप खुश सेल्फ लव करते हो तो आप खुश रहने लगते हो। और जब आप हैप्पी फील करते हो ना, तो आपके सराउंडिंग्स में अच्छी चीजें होने स्टार्ट हो जाती है। और आप जो भी चीज करोगे ना, वो दिल से करोगे, ऐसी होती है। तो सेल्फ लव काफी इंपॉर्टेंट है। खुद को हमेशा प्यार करो, कभी भी क्रिटिसाइज मत करो। अगर कोई क्रिटिसाइज करता भी है तो जस्ट लिसन एंड इग्नोर देम, उनको अच्छी बिकॉज सेल्फ लव काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये चीज इसलिए फील किया क्योंकि मुझे खाने को लेके काफी ब्रेकडाउन्स थे मैरिज के बाद। तो ऑलमोस्ट काफी लोग मुझे सिर्फ खाने को लेके क्रिटिसाइज करते थे काफी टाइम तक, ऑलमोस्ट 6-7 years ऐसे ही चला। आई डोंट नो हाउ, व्हेन आई ज्वाइन द मैजिक बुक एंड आई स्टार्टेड डूइंग सेल्फ लव ना, मैं मिरर में देख के खुद को प्यार करती थी, खुद को रोज थैंक यू बोलती थी, खुद को बोलती थी वाओ तुम कितना अच्छा कर रही हो। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, खाना अच्छा लगने लगा, लिटरली सबको। मतलब ये मैजिक है। वही खाना मैं डेली बनाती थी ऑलमोस्ट 6-7 years तक, जब मुझे ये पता भी नहीं था। तो इट वॉज नॉट गुड एट ऑल फॉर देम, एंड नाउ इट इज रियली अमेजिंग। मतलब ऐसा था कि लोगों को काफी पसंद आने लगा। नो डाउट मैंने सीखा भी खाना बनाना, कुकिंग, मैंने कोर्स भी ज्वाइन किया, मेरी एक फ्रेंड है वही सोसाइटी में, उन्होंने मुझे बताया था। बट इट वॉज अमेजिंग। सो सेल्फ लव काफी इंपॉर्टेंट है। और ये जो रॉक प्रैक्टिस है, ये तो डेली बेसिस पे करना, कभी मतलब मैं अभी ऑन रेगुलर बेसिस। और रॉक प्रैक्टिस अमेजिंग प्रैक्टिस है। दिन भर की अच्छी चीजें उनको बोल के सोते हो ना, सबसे अच्छी चीज है वो ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे बैठ जाती है कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो ना, वाओ दिन अमेजिंग होता है लिटरली। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और मैंने एक चीज और किया था, जब मैं घर मुझे परचेज करना था, तो मैंने काफी प्रैक्टिस के बाद मैंने ये किया कि मैंने ग्रुप में बोल दिया कि मैंने घर ऑलरेडी खरीद लिया है। उस टाइम मैंने खरीदा नहीं था, मैंने घर ऑलरेडी बुक कर लिया है। उससे क्या हुआ, मैंने ग्रुप में बोल दिया, लोगों को पता नहीं, मुझे ब्लेसिंग्स मिली। मैंने उससे कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, मैंने वो उसको ना रियलिटी में जिया। जब लोगों ने मुझे ब्लेसिंग्स दी ना, मैंने अपने माइंड को बोला नहीं मैंने घर खरीद लिया है ऑलरेडी। जब मैंने ग्रुप पे मुझे भर भर के ब्लेसिंग्स दी, उसके लिटरली कुछ दिन बाद ही मैंने अपना घर बुक कर लिया था। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको ना करना, ये नहीं लिखना है कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा। बस आप बोलो और करो, देखो क्या होगा, मैजिक लिटरली। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। सो हमें बहुत सारे आइडियाज मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। ये सारे, अभी जैसे मैम ने सेल्फ लव बोला, ये सारे सीनियर चैप्टर्स हैं जो आगे आएंगे हमारे पास। मैम एक मिनट इंटरप्ट करूंगी, मैं ये पल्लवी जी से पूछना चाहती हूँ कि मतलब वो कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब मैजिक बुक। टाइम स्टार्ट किया था 2014 में, मेरी बेटी हुई अराउंड 2015 से मैंने स्टार्ट किया था। ओके। मतलब तब से आपको मतलब काफी अपने आप में चेंजेस टाइम टू टाइम लगे। 2019 में आया था ना कोविड, हाँ हम्म। जी। में आया था ना कोविड, हाँ। मैंने उस टाइम स्टार्ट किया था 2019 के बाद 20, हाँ 2020 से मैंने स्टार्ट किया था ये। सॉरी मेरा कैलकुलेशन काफी गड़बड़ सरबड़ रहता है। मतलब तब से लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, तब से मुझे लिटरली बहुत भरोसा है इस पे, और मेरा हर एक दिन ना लिटरली ग्रेटिट्यूड का दिया हुआ देन है। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी आप प्रैक्टिस करोगे ना, लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, नो डाउट।
आपको ना ग्रेटिट्यूड करने के बाद ना अच्छी अच्छी चीजें आपको फील होने लगेगी। आप जब लिखना स्टार्ट करोगे ना और प्रैक्टिसेस स्टार्ट करोगे ना, आप कुछ दिन में ही फर्क देखोगे। आपको वो फील होने लगेगा, सारी चीजें अच्छी अच्छी चीजें। फिर आप पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दो। नो डाउट नेगेटिव चीजें आएंगी, बट इग्नोर देम। अच्छी चीजों पे ध्यान दो और देखो कैसे अमेजिंग चीजें होती है। क्योंकि वो तो मैं हमारे कर्म है, बिकॉज गुड के साथ बैड भी आता है, बट हमें अच्छी चीजों पे ध्यान देना, पॉजिटिव चीजों पे। लिटरली अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेगेटिविटी आएगी पर ना उसकी इंटेंसिटी कम होएगी और हाँ, हमारी हैंडल करने की पावर इंक्रीज हो जाएगी, तो वो बचे आएगी और जाएगी। अभी क्या होता है, खुशियां आती हैं और चली जाती हैं। तब क्या होगा कि जो हमारे मैं जो हमारी सोचते वही ना, नेगेटिव सोचते हैं, अच्छी चीजें सोचते मतलब उनका ग्रेटिट्यूड नहीं करते। वही वाली बात है, होती है बस बट यही, ग्रेटिट्यूड नहीं करते उनका। तभी बोले ना, हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में, हम लोग अपना माइंडसेट चेंज कर रहे हैं। अब माइंडसेट देखो, हम 30 साल के 40 साल के हैं, 40 इयर्स का माइंडसेट है, 40 इयर्स के माइंडसेट को चेंज करने में टाइम लगेगा। तो या तो हम टाइम लगा लें, या फिर हम प्रैक्टिसेस आज ही इतनी बढ़ा लें जो अगले 10 साल में प्रैक्टिस का फल आने वाला है वो 1 साल के अंदर आ जाए, तो हम अपनी प्रैक्टिस इतनी इंक्रीज कर लें। वो सब कुछ हमारे हाथ में है, माइंडसेट चेंज करने वाली बात है। हमारा माइंडसेट, जब मेरे माइंड को समझ में आ जाएगा ना मेरे साथ सब अच्छा है, तो मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। और मैं जब सोचूंगी कि नहीं मेरे से तो ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा। तो वो नहीं, पूरा माइंडसेट ही है बस। आपने बहुत सही बोला। एक्चुअली कितनी बार होता है, लोग ये देखते हैं मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है, मैं ये बोलती हूँ तुम्हारे पास जॉब तो है। अच्छी नहीं है बुरी है वो छोड़ो, जॉब तो है, तुम कमा रहे हो ही, तुम उस लायक हो। सो आज के दिन में ये काफी बड़ी ब्लेसिंग्स है। मुझे सब बोलते हैं आप 2 बच्चों के साथ कर लेती हूँ, मुझे शौक है, मैं कर लेती हूँ, ब्लेसिंग्स है सब। कैसा नहीं हो, सब मैं नहीं सोचती, करती हूँ। तो आप अपना माइंडसेट जितना चेंज करोगे ना, जितना पॉजिटिविटी में रहोगे, आपको पॉजिटिव चीजें ही देखनी, अच्छी अच्छी चीजें देखो, अपने माइंड को उस हिसाब से ट्रेंड करो, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ आप अच्छा अट्रैक्ट कर सको। चलो कल का जो कल का जो सेशन है वो समीधा लेने वाली है। समीधा, जैसे पल्लवी को भी समीधा ने इंट्रोड्यूस किया, मुझे भी समीधा ने इंट्रोड्यूस किया, तो हमारे इस सर्कल में हम लोग समीधा के थ्रू आए हैं। एंड समीधा ने भी कोविड में स्टार्ट किया था। आप कल उससे एक्सपीरियंस सुनिएगा कि उसने किस तरीके से कोविड में रह के, लोगों के पास जॉब छूट रही थी, लोग जॉब मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, और उस लड़की ने अपनी ड्रीम जॉब यूके में मैनिफेस्ट करी। कोविड टाइम पे वो, उसका वीजा लग गया और वो लड़की आज यूके में है, उसके पास अपना घर है, जॉब अपनी पसंद की है, साल में उसको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, मर्सिडीज उसके पास है, उसके बच्चे स्कूल में टॉप कर रहे हैं, उसके हस्बैंड को भी ड्रीम जॉब है। मतलब उसने अपनी लाइफ कैसे मैजिकल बनाई है, अपनी जो जो उसको चाहिए था उसने कैसे वो चीज मैनिफेस्ट करी है। आप कल जब वो सेशन स्टार्ट करेंगे ना, आप उसको बोलेगा पहले प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, तब आगे से शी विल कंटिन्यू। ठीक है मैम। बट शी विल बी इंस्पायरिंग यू अ लॉट। सीरियसली सी इज एन अमेजिंग पर्सन, और उसने अपनी लाइफ मैजिकली चेंज की है, मैजिकली। और हम लोग के लिए तो वो बहुत बड़ी, मेरे लिए तो खासकर बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उसके थ्रू ही मैं आई, और मैं तो उसको डेली धन्यवाद करती हूँ। वो नहीं होती तो आई डोंट नो क्या होता। और वो सेशन यूके से लेगी, तो जो हमारा 11 o'clock है वो उसका 6 AM है। वो सुबह 6 बजे उठ के, क्योंकि वो सिर्फ सैटरडे को ले सकती है जब उसका ऑफिस नहीं होता है, तो सुबह 6 बजे वो हमारे लिए सेशन सैटरडेज को लिया करे। सो थैंकफुल। चलिए। तो लिटरली समीधा जी का तो मैंने भी पिछले 1 मंथ पहले मैंने उनका सेशन लगाया था। शी इज वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब वो उन्होंने हमें इतना इंस्पायर किया, इतना लिटरली, कि उनकी वजह से आज लाइफ वाकई में ही चेंज हो गई। मतलब 1 मंथ, 1.5 मंथ, यू कैन से 2 मंथ ही हुए हैं, लेकिन जो लाइफ जीने का तरीका वो लिटरली आया है कि भाई कैसे जिया जाए, नेगेटिव को दूर भगा के। मतलब समीधा जी का एक्सपीरियंस तो वाकई में सुनकर इतने अच्छे लगते हैं ना कि यार ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो शायद नहीं होगा, आपके साथ भी होगा। और उन्होंने तो इतना अच्छे अच्छे मतलब वो बताए हैं। और मैं आई थैंक निधि जी, जिन्होंने, जो आपके सामने ही बैठी है, इनकी वजह से ही मैं ज्वाइन हुई हूँ। तो आई रियली थैंक हर कि उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। मैं और सबको ये बताती हूँ कि शी इज द ओनली वन जिसने मुझे ज्वाइन किया और मैं आज इस ट्रैक पर आ गई। हर थैंक थैंक यू सो मच।
स्माइलिंग फेस, हर टाइम ये रहता है। बच्चे को भी, बेटे की एग्जाम चल रहे हैं तो मुझे यही लगता रहता है, वो कहेगी ऑल्सो मम्मा ये नहीं आता, कि मैम मम्मा वो नहीं है। आता। मैं कहा आएगा बेटा, आएगा आएगा। जस्ट ए ग्रैटिट्यूड, जस्ट मम्मा आप सारे दिन ग्रेटिट्यूड। और लिटरली आज वो एग्जाम्स में खुद ग्रेटिट्यूड पे करके जाती थी। हाँ मम्मा सच्ची में इट्स रियली वर्क, इट्स रियली वर्क। वो खुद देख करके, मतलब वो 9th क्लास की है, वो मेरे को देखती थी तो मेरे को कहती मम्मा आप सारे दिन यही करते रहते हो। मैं कहा मेरे को इसमें अच्छा लगता है। लेकिन अब वो जब वो एक्सपीरियंस खुद फील कर रही है ड्यूरिंग हर एग्जामिनेशन, तो वो उसको खुद से लगता है कि हाँ मम्मा, पहले वो ग्रेटिट्यूड पे करके, मतलब और फिर आते ही सबसे पहले भगवान जी को है, भगवान जी आपने मेरी सुनी, जो मैंने कहा था वैसा ही हुआ, ये हुआ वो हुआ। मतलब कि इट रियली वर्क। अगर आप वो कहते हैं ना कि शिद्दत से करो कोई चीज तो वो मिल ही जाती है, तो वो है, लिटरली है। थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग, थैंक यू सो मच। थैंक सो यू। अल्टीमेटली एंड क्या है इस पॉइंट का? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने ज्यादा चेंजेस। सो नॉलेज तो हमारे पास खूब है, खूब 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 है, और हम अभी भी नॉलेज गेन कर रहे हैं, बट अब इसको हमें प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना है। यही एक चीज हमारी लाइफ में मिसिंग है। बस प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। ठीक है जी। ओके, सी यू टुमारो। अपनी 3 पिक्चर्स रेडी रखिएगा कल की प्रैक्टिस के लिए। एंड तनु, नेक्स्ट वीक आप एक अच्छी से शेयरिंग करेंगे तो ठीक ठीक है है, आप लिखिए। बता देना कब करना चाहते हो। बट यू हैव टू डू शेयरिंग। आपने जो उतना भी आपने 1 मंथ, लाइक यू हैव डन 1 मंथ मैजिक बुक ना, और उसके बाद जो भी प्रैक्टिसेस करी हैं, तो आपने जो भी ड्रीम उन दिनों में अचीव किया है, इतने दिनों में आपने जो भी डिजायर अपनी कंप्लीट करी है, यू विल बी डूइंग अ शेयरिंग नेक्स्ट वीक। ओके, श्योर। thank you so much everyone for joining in. Thank you for the participation. जितना पार्टिसिपेशन होता है उतना मजा तो आता ही है, बट आई थिंक लर्निंग भी बेस्ट उसी में होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you.